So once again, good morning to all. We are going through chapter number 7, outcomes of democracy. कुछ अभी अभी जुड़े हो, एक बार फिर से रिपीट कर दूं, जिन लोगों का वैक्सीनेशन नहीं हुआ है अपने आप को वैक्सीनेट करवा लेना अपनी नजदीकी सेंटर पर जाकर। ठीक है, यह जरूरी है। ठीक है, अपनी सुरक्षा की दृष्टि से भी और फिर आगे एग्जाम को लेकर के भी। और कोई वैसी बात होगी तो फोन कर बात करना। So let's start our study of outcomes of democracy. यह वह चैप्टर है जिसको हम लोग अभी पढ़ने का काम कर रहे हैं। वी आर गोइंग थ्रू चैप्टर नंबर 7, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। लोकतंत्र के परिणाम, लोकतंत्र से हम क्या उम्मीदें करते हैं, उम्मीद करते हैं कि लोकतंत्र में क्या क्या विशेषताएं, क्या क्या खूबियां होनी चाहिए, लोकतंत्र उन बातों को पूरा करता हुआ दिखे। अब तक हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा हाउ डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, फिर एक बात यह भी बताई गई कि डेमोक्रेसी जो है शासन का एक प्रकार है। डेमोक्रेसी इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये मैं समझता हूं एक मुख्य लाइन है चैप्टर का, और समझ के लिए भी कि लोकतंत्र से अनेकों शिकायतें होती हैं, कुछ लोगों की व्यक्तिगत निजी शिकायतें भी होती हैं। तो यह समझने की आवश्यकता है कि लोकतंत्र केवल एक प्रकार है सरकार का। यह कुछ कंडीशंस अवेलेबल कराता है नागरिकों को। अब उस कंडीशन का कौन कैसे एडवांटेज लेता है यह इंडिविजुअल पर भी डिपेंड करता है। तो यह पेज हो चुका है, कार्टून भी हम लोग ने समझा है। अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव, लेजिटिमेट, यह पेज भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अपने पिछले क्लास में हमने इस पेज को देखा था, इस कार्टून को भी मैंने समझाया था जो आपके स्क्रीन से भी गुजर रहा है। अब आगे, ठीक है, हम इसी पेज का लास्ट पैराग्राफ से बढ़ेंगे। और आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन आपके लिए। मैं एक वर्ड सर्कल करने जा रहा हूं, आपको चैट बॉक्स में जल्दी से लिखना होगा वह वर्ड कौन सा है। ठीक है, आई एम गोइंग टू सर्कल अ वर्ड। चलो जल्दी से इसे चैट बॉक्स में लिखो। आई हैव सर्कल्ड 4 words. You have to write the 4 words. Okay. मेघा, कशिक, सौरभ, खुशी, स्मृति, लकी, श्रीराम। चलो आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर बच्चों रिपीट करता हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है। ठीक है, निजी दायित्व भी है, सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है कि हम सभी, ठीक है, अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं। तो आप में से जो भी छूट गया हो, आप में से मैक्सिमम का वैक्सीनेशन पहला डोज विद्यालय में हो गया है, लेकिन एक बड़ी संख्या में छूटे भी हो, क्योंकि उसके बाद विद्यालय सरकार की ओर से पूर्णतः महामारी को देखते हुए बंद करने का ऑर्डर हुआ।
तो जो लोग छुटे हो अपने आप को नजदीकी सेंटर पर जाकर कर बता कर कर कि हम बोर्ड के स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो अपने आप को वैक्सीनेट करवा लो। सो मूविंग अहेड, लास्ट पैराग्राफ, इफ यू वांटेड टू मेजर डेमोक्रेसी, इस चैप्टर में हम लोग लोकतंत्र को मेजर कर रहे हैं, परख रहे हैं लोकतंत्र को कि लोकतंत्र कैसे बेहतर है, लोकतंत्र में न्यूनतम क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। If you wanted to measure democracy on the basis of these expected outcome, you would look for the following practices and institutions. तो कुछ प्रैक्टिसेस को और उसकी संस्थाओं को देखने की जरूरत है लोकतंत्र की। नंबर 1, रेगुलर, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। तो हमें यह देखने की जरूरत है कि लोकतंत्र में इलेक्शन रेगुलर हो रहा है कि नहीं, एक इंटरवल पर। वह इंटरवल अलग अलग देशों में अलग अलग है। हमारे देश में सरकार 5 साल पर चुनी जाती है सामान्यतः। कोई विशेष परिस्थिति हो गई, कोई अवरोध हो गई, तब बीच में भी चुनाव होते हैं, पहले भी चुनाव होते हैं, पर सामान्यतः 5 साल पर हम सरकार चुनने के लिए चुनाव हमारे यहाँ पर होता है। तो रेगुलर होना चाहिए, फ्री और फेयर होना चाहिए चुनाव, ओपन पब्लिक डिबेट। लोकतंत्र है तो वहां यह माहौल होना चाहिए, ठीक है, ओपन पब्लिक डिबेट का, किसी इशू पर। कोई मेजर पॉलिसी हो सकता है, ठीक है, जो डिबेट है सरकार के मेजर पॉलिसीज हो सकती हैं जो सरकार लागू कर चुकी है या फिर सरकार लागू करने वाली है। कोई लेजिस्लेशन हो सकता है, सिटीजन्स के राइट हो सकते हैं, ठीक है, सिटीजन्स राइट टू इंफॉर्मेशन अबाउट द गवर्नमेंट एंड इट्स फंक्शनिंग। The actual performance of democracy shows a mixed record on this. अगर एक्चुअल परफॉर्मेंस देखें तो हमको एक मिक्स्ड रिकॉर्ड मिलेगा, ठीक है, कहीं कुछ अच्छा मिलेगा, कहीं कुछ प्रैक्टिकली ग्राउंड पर मिलेगा, कुछ बातें नहीं भी मिलती हैं या कभी कुछ दोष नजर आता है। Democracies have had greater success in setting up regular and free election. लोकतंत्र में देखा गया है रेगुलर और फ्री इलेक्शन होते हुए, एंड सेटिंग अप कंडीशंस फॉर ओपनिंग ओपन पब्लिक डिबेट। और एक और बात देखने को मिलती है, अनेकों बात देखने को मिलती है, उसमें एक और बात है ओपन पब्लिक डिबेट। लोकतंत्र में डिबेट ओपनली आपको देखने को मिलता है, लोग स्वतंत्र होते हैं, सरकारों को क्रिटिसाइज कर पाते हैं, ठीक है। सरकार की प्रशंसा तो डिक्टेटरशिप में भी होती है, लेकिन लोकतंत्र की खूबसूरती है कि आप यहाँ सरकार की आलोचना कर सकते हो। बट मोस्ट डेमोक्रेसीज फॉल शॉर्ट ऑफ इलेक्शन दैट प्रोवाइड अ फेयर चांस टू एवरीवन एंड इन सब्जेक्टिंग एवरी डिसीजन टू पब्लिक डिबेट। तो देखो, मैं बार बार बोलता हूं कि यह चैप्टर जो है 2 तरीके से देखना है। नंबर 1, अपनी समझ को ब्रॉड करने के लिए, जो अपना समझ है डेमोक्रेसी को लेकर उसको ब्रॉड करने के लिए, कि हम किसी डिबेट में खड़े हों और हमें मिल गया कि डेमोक्रेसी का समर्थन करें तो समर्थन कर पाने की स्थिति में हो, और कभी अगर मान लो टॉपिक मिल गया यू हैव टू क्रिटिसाइज डेमोक्रेसी, तो आप इन कमियों को समझते रहेंगे तो आप उसको रख सकते हैं कि ये कमियां हैं, ठीक है, इनको दूर करने की जरूरत है। तो डेमोक्रेसी की एक कमी है फेयर चांस टू एवरीवन, ठीक है, इसको स्टैंडर्ड 9 में भी हम लोगों ने देखा था। लोकतंत्र में फेयर चांस जो है वो थोड़ी कमी होती है, ठीक है। खैर, अलोकतांत्रिक देशों में तो उसकी आप उम्मीद भी नहीं कर सकते हो। तो एक एडवांटेज आपको देखने को मिलता है जो पैसे वाले हैं, ठीक है, या जो ऑलरेडी जिनके माता पिता पॉलिटिकल बैकग्राउंड के हैं। But most democracies fall short of election that provide a fair chance to everyone and in subjecting every decision to public debate.
democratic government do not have a very good record when it comes to sharing information with citizens. ठीक है, सिटीजन्स के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करने में भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का रिकॉर्ड कुछ उतना बेहतर नहीं है, वहां सरकारों को देखना होगा। ठीक है, और इसी के लिए बहुत से देशों ने राइट टू इंफॉर्मेशन अपने यहाँ रखा है सिटीजन्स राइट्स में। हमारे यहाँ भी राइट टू इंफॉर्मेशन है, लेकिन देखा गया है पिछले कुछ समय से कि कुछ बातों को, कुछ विभागों को राइट टू इंफॉर्मेशन से हटाने का प्रयास हुआ है। मेरे समझ से कुछ ऐसे डिपार्टमेंट है जिसको राइट टू इंफॉर्मेशन के दायरे में नहीं लाया जा सकता, पर कुछ वैसे डिपार्टमेंट भी उस दायरे से बाहर करने का प्रयास, जहां सरकार अपने आप को असहज महसूस करे। ठीक है, वो कहीं की भी सरकार हो, तो यह प्रयास देखने को मिलता है। तो डेमोक्रेसी को वहां सोचने की जरूरत है। इवन अमेरिका में भी, अमेरिका में यह माना जाता है दुनिया में कि प्रेस को बहुत आजादी है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के समय मैंने यह देखा तूतुमय में। ठीक है, तो वहां ऐसी व्यवस्था है कि प्रेस रिपोर्टर जो है राष्ट्रपति के ओपन आपको इंटरव्यू में पहुंच जाते थे, और कई बार डोनाल्ड ट्रंप को, ठीक है, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को, अमेरिका की बात कर रहा हूँ, भिड़ते हुए देखा। ठीक है, यू आई नो फ्रॉम वेयर यू आर, ठीक है, नेक्स्ट टाइम यू विल नॉट अलाउ। तो ऐसी बातें राष्ट्रपति करते हुए दिखते हैं। तो जब वो प्रेस रिपोर्टर से ऑन कैमरा ऐसी बातें कर पा रहे थे, तो इंफॉर्मेशन शेयर करने की बात आप सोच सकते हैं। तो कभी कभी ऐसी चीजों को देखने को मिलता है, इस कारण से डेमोक्रेसी का रिकॉर्ड थोड़ा बेकार होता है। देखने की आवश्यकता है लोकतांत्रिक सरकारों को। ऑल वन कैन से इन फेवर ऑफ डेमोक्रेटिक regimes इज दैट दे आर मच बेटर देन एनी नॉन डेमोक्रेटिक regime इन दिस रेस्पेक्ट। लास्ट में बात यही खत्म हो जाती है, मच बेटर, ठीक है, देन एनी नॉन डेमोक्रेटिक regime। ठीक है, अलोकतांत्रिक देशों में तो इंफॉर्मेशन आपको बिल्कुल मिलेगा ही नहीं, जो सरकार बताएगी बस उतना ही जानकारी मिलती है। तो इस मुकाबले डेमोक्रेसी बेटर है, पर और बेटरनेस का गुंजाइश है। तो इस पर सरकारों को काम करने की आवश्यकता है कि हाउ दे कैन एम्पावर सिटीजन्स मोर देन बिफोर। अगर सिटीजन्स को एम्पावर किया जाए तो निश्चित तौर से लोकतंत्र बेहतर होता है, करप्शन दूर होने के चांसेस बनते हैं। In substantive terms, it may be reasonable to expect from democracy a government that is attentive to the needs and demands of the people and is largely free of corruption। हम लोकतंत्र से ये उम्मीद करते हैं कि वो जनता के नीड्स को एड्रेस करे, डिमांड पर ध्यान दे और करप्शन फ्री हो। ठीक है, सरकार के कामकाज। The record of democracy is not impressive on these two accounts. Democracy often frustrates the need of the people and often ignore the demands of the majority of its। तो लोकतंत्र में जब बात करें, देखो जो उम्मीदें हैं, ठीक है, तो उम्मीदों पर खरा तो सरकार, ठीक है, होती हुई नजर नहीं आती है। जनता के जो डिमांड्स होते हैं, ठीक है, और लोकतंत्र में मैं समझता हूँ कि हमारे डिमांड्स भी काफी हाई होते हैं और होने भी चाहिए। ठीक है, लोकतंत्र इस चीज को बढ़ावा देता है। तो लोगों का डिमांड पूरा करता हुआ, इच्छा पूरा करता हुआ सरकारें आपको कम दिखती हैं। ठीक है, द रूटीन टेल्स ऑफ करप्शन, करप्शन का भी जो मामला है उसमें अक्सर कहानियां आती हैं। अब आप इंडिया में ही देख लो तो अक्सर ऐसा न्यूज आ जाता है, किसी के घर में छापा पड़ा, उसके नाली से, ठीक है, जो ड्रेन वाली पाइप है उससे, या फिर लैट्रिन बाथरूम से करोड़ों रुपए निकलते हैं। ठीक है, कई बार मिनिस्टर्स के यहाँ छापे पड़ते हैं, भूतपूर्व मिनिस्टर या भूतपूर्व एमएलए एमपी। तो ऐसी कहानियां रूटीन कहानियां हो जाती हैं। विशेष रूप से चुनाव के समय तो अक्सर आप देखते होंगे छापे जो है वो पड़ते हैं, राजनीतिक कारण भी रहता है, लेकिन पैसे भी सामने देखने को मिलता है, और निश्चित तौर से जो पैसा बिना हिसाब का है तो वह करप्शन का पैसा है। तो डेमोक्रेसी में यह भी देखने को मिलता है। लेकिन फिर
बोलता चलूं, और लोग बोलते हैं कि आप तो डेमोक्रेसी में देखते तो जरूर हो, ठीक है, कि करप्शन का पैसा है, छापे पड़ते हुए नजर आते हैं, कारण जो भी हो, राजनीतिक हो चाहे गैर राजनीतिक हो, लेकिन नॉन डेमोक्रेटिक में तो सब कुछ पर पर्दा पड़ा रहता है। एट द सेम टाइम देयर इज नथिंग टू शो दैट नॉन डेमोक्रेटिक आर लेस करप्ट, ठीक है। तो डेमोक्रेसी में करप्शन आपको देखने को मिलता है, उससे संबंधित न्यूज मिलती है, कहानियां मिलती हैं, लेकिन नॉन डेमोक्रेटिक में ऐसा नहीं है कि वहां करप्शन नहीं है। हाँ, करप्शन की खबरें नहीं आती हैं, जो होता है अंदर अंदर लोग निपट लेते हैं, ठीक है। कभी कभार जब सरकार चाहिए तो ऐसा कोई खबर आया। देयर इज वन रेस्पेक्ट इन विच डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज सर्टेनली बेटर देन इट अल्टरनेटिव्स, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज लेजिटिमेट गवर्नमेंट, ठीक है। अब एक बात हो रहा है लेजिटिमेसी की, तो लेजिटिमेसी की बात करें, लेजिटिमेट गवर्नमेंट की बात करें, तो सर्टेनली जो, जस्ट अ मिनट, वन मिनट। तो अगर लेजिटिमेसी की बात करें तो सर्टेनली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बेटर परफॉर्म करती है। लेजिटिमेट सी जो है, लेजिटिमेट मैं कई बार आपको बताया हूं, डिक्शनरी वर्ड मीनिंग देखोगे तो लेजिटिमेट मतलब होता है टू वर्क अकॉर्डिंग टू सेट रूल। तो जो लोकतांत्रिक सरकार होती है वह नियमों से ही काम करती है, ठीक है। अगर कोई नियम उसके ठीक है बीच में आता है, कोई काम के बीच में, तो कई बार अमेंडमेंट्स भी लाए जाते हैं, ठीक है। पर अमेंडमेंट होने के बाद वह बात, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा हो जाता है। तो इस तरह से जो सरकारें होती हैं लोकतंत्र में, वह नियमानुसार काम करती है। इट मे बी स्लो, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसका डिसीजन, उसका काम स्लो हो सकता है, लेस एफिशिएंट हो सकता है, नॉट ऑलवेज वेरी रिस्पॉन्सिव और क्लीन हो सकता है, ठीक है। बट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज पीपुल्स ऑन गवर्नमेंट, ठीक है। तो इन कमियों के बावजूद भी एक बात है कि जो लोकतांत्रिक सरकार है वह लोगों की अपनी सरकार होती है। That is why there is an overwhelming support for the idea of democracy all over the world, as the accompanying evidence from South Asia shows. The support exists in countries with democratic regime as well as countries without democratic regimes. People wish to be ruled by representative elected by them. पूरी दुनिया में यह देखा गया है, और एशिया के में विशेष रूप से जो लोकतांत्रिक देश है वहां तो देखा गया ही है, जो लोकतांत्रिक देश नहीं है वहां भी डेमोक्रेसी को लेकर के सपोर्ट देखने को मिलता है। लोग यह पसंद करते हैं कि उनकी चुनी हुई सरकार हो। दे आल्सो बिलीव दैट डेमोक्रेसी इज सुटेबल फॉर देयर कंट्री, लोग यह महसूस करते हैं कि लोकतंत्र उनके देश के लिए अच्छा है। डेमोक्रेसी एबिलिटी to generate its own support is itself an outcome that cannot be ignored. लोकतंत्र, ठीक है, सपोर्ट अपने के लिए रखे हुए है, गेन किए हुए है, ठीक है, इस चीज को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। अब देखो यहाँ कुछ डाटा दिया हुआ है, ठीक है, कहाँ कितने लोग डेमोक्रेसी को पसंद कर रहे हैं, एक चार्ट आपके सामने है, ठीक है। अब जैसे देखो यहाँ पर, ठीक है, साउथ एशिया की देखो, साउथ एशिया 88% लोग डेमोक्रेसी को, ठीक है, सूटेबल मान रहे हैं। बांग्लादेश, साउथ एशिया, ये ओवरऑल साउथ एशिया हो गया। अब इसमें बांग्लादेश में देखो 93% लोग, ठीक है, श्रीलंका में 92, इंडिया में 92, पाकिस्तान में 84, नेपाल में 79। नेपाल में एक लंबे समय तक वहां मोनार्की रही है, ठीक है, बीच में तो एक राजा डिक्टेटर के रूप में रहा, ठीक है। उसके बावजूद देखो इवन पाकिस्तान में देखो मिलिट्री रूल अक्सर देखने को मिला है अब, ठीक है, लेकिन फिर भी डेमोक्रेसी को लेकर के लोगों की सोच सकारात्मक है। फिर दोज हु एग्री विद द रूल ऑफ लीडर्स, अब यह एक दूसरा आंकड़ा है, लोग अपने लीडर से एग्री रहे हो। साउथ एशिया में देखो 94%, ठीक है, ये साउथ एशिया ओवरऑल हो गया।
अब साउथ एशिया के अंडर में देखो, श्रीलंका 98, 96, बांग्लादेश, इंडिया 95, नेपाल 94 और इवन पाकिस्तान में भी 81% लोग अपने लीडर से सहमत आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब यहाँ एक और डाटा दिया हुआ है साउथ एशिया का ही, साउथ एशिया मतलब इंडिया वाला हिस्सा। ठीक है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, ये साउथ एशिया में आ गए। तो यहाँ अब 3 बातें लोगों से पूछी गई। ठीक है, नंबर 1, डेमोक्रेसी इज प्रीफरेबल, समटाइम्स डेमोक्रेसी इज बेटर, डज नॉट मैटर में। तो बांग्लादेश में 69% लोग डेमोक्रेसी के पूरे पक्ष में है, इंडिया में 70%, नेपाल में 62, पाकिस्तान में यह आंकड़ा बहुत कम है 37 का, श्रीलंका में 71। तो पाकिस्तान देखोगे तो वहाँ डज नॉट मैटर में बोलने वाले 49% लोग हैं। क्यों? वहाँ अक्सर मिलिट्री रूल आते रहती है, तो लोग अब जो है यह उत्तर देखने को वहां पर मिलेगा कि कोई भी सरकार हो, मिलिट्री हो, डेमोक्रेसी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, सरकार अच्छे से काम करे, ऐसा वहां लोग बोलते हुए एक बड़ी संख्या में देखने को मिलेंगे। तो यह इसी बात को पुख्ता करता है कि जो नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम है जैसे पाकिस्तान, लेकिन वहां पर भी अगर आप देखोगे तो डेमोक्रेसी को लेकर कर सपोर्ट है, एक अच्छा खासा सपोर्ट है। ठीक है, डिक्टेटरशिप बेटर है, इससे कई गुना लोग हैं जो बोलते हैं कि डेमोक्रेसी उन्हें पसंद है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट पेज, अगला हेडिंग है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कई बार बात हुई है। इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट ऐसा हेडिंग है जहां डेमोक्रेसी पीछे दिखाई देती है दूसरे फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के मामला में, लेकिन इसको कई बार समझाया गया है, इकोनॉमिक्स के क्लासेस में भी समझाया गया है कि कंट्री का ओवरऑल डेवलपमेंट और इंडिविजुअल्स में वह डेवलपमेंट का शेयर होना, दो अलग अलग बातें होती हैं। देखते हैं चैप्टर में क्या है। इफ डेमोक्रेसीज आर एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस गुड गवर्नमेंट, देन इज इट नॉट फेयर to expect that they would also produce development? Evidence shows that in practice many democracy did not fulfill this expectation. हम डेमोक्रेसी से उम्मीद करते हैं कि अच्छी सरकार मिले, तो अच्छी सरकार मिले तो डेवलपमेंट का भी उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि डेवलपमेंट का की जो बात है उसमें डेमोक्रेसी पीछे चल रही है। ठीक है, नॉन डेमोक्रेटिक देशों से। ठीक है, डिड नॉट फुलफिल दिस एक्सपेक्टेशन, डेमोक्रेसी यह उम्मीद पूरा करती हुई नजर नहीं आती है। इफ यू कंसिडर ऑल डेमोक्रेसीज एंड ऑल डिक्टेटरशिप फॉर 50 years बिटवीन 1950 एंड 2000, अगर 1950 से 2000, 1950 टू 2000 अगर आप देखोगे डाटा उठा करके, तो डिक्टेटरशिप में ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ मिलेगा, ज्यादा डेवलपमेंट होता हुआ मिलेगा। The inability of democracy to achieve higher economic growth worries us. हमें चिंता होती है कि लोकतंत्र में डेवलपमेंट जो है वो, ठीक है, हायर रेट से नहीं है इन कंपैरिजन टू नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। But this alone cannot be reason to reject democracy, as you have already studied in economics. Economic development depends on several factors. तो लोकतांत्रिक सरकार जो है वह अलोकतांत्रिक सरकार से इकोनॉमिक ग्रोथ में पीछे दिखती है, पर केवल इसी बात को लेकर हम डेमोक्रेसी को रिजेक्ट कर दें यह उचित नहीं होगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वह कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। इसको आपने पढ़ा है इकोनॉमिक्स के क्लासेस में। ठीक है, जैसे कंट्री का पॉपुलेशन साइज क्या है, ग्लोबल सिचुएशन क्या है, अगर ग्लोबली इकोनॉमिक जो है डिप्रेशन के दौर से है तो निश्चित तौर से आपके देश पर भी उसका असर पड़ेगा। कोऑपरेशन फ्रॉम अदर कंट्रीज, दूसरे देशों के साथ सहयोग कितना चल रहा है, इकोनॉमिक प्रायोरिटी क्या है, ठीक है, जिसको देश ने अपनाया है,
तो ऐसे बहुत से फैक्टर्स हैं जिस पर देश का इकोनॉमिक ग्रोथ डिपेंड करता है। हाउएवर the difference in the rates of economic development between less developed country with dictatorship and democracy is negligible। ठीक है, अगर हम देखेंगे लेस डेवलप्ड कंट्री में, लेस डेवलप्ड कंट्री में, वो देश जो लेस डेवलप्ड है, तो वहां डिक्टेटरशिप के अंडर ग्रोथ और डेमोक्रेसी के अंडर ग्रोथ आपको नेग्लिजिबल दिखेगा, डिफरेंसेस उनके बीच का नेग्लिजिबल दिखेगा। ठीक है, ओवरऑल we cannot say that democracy is a guarantee of economic development, but we can expect democracy not to lag behind dictatorship in this respect। हम जिस चीज को चाहते हैं, पसंद करते हैं, तो हमारी इच्छा होती है कि वह, ठीक है, बेस्ट हो। हम डेमोक्रेसी को पसंद करने वाले लोग हैं। ठीक है, भारत में डेमोक्रेसी को लेकर के जबरदस्त समर्थन है। तो हम यह उम्मीद करते हैं कि डेमोक्रेसी इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के मामले में भी डिक्टेटरशिप से अच्छा परफॉर्म करे, पीछे ना रहे। When we find such significant difference in the rates of economic growth between countries under dictatorship and democracy, it is better to prefer democracy। ठीक है, तो अंतर तो है इकोनॉमिक ग्रोथ में। ठीक है, डिक्टेटरशिप के अंदर अंडर इकोनॉमिक ग्रोथ, डेमोक्रेसी के अंडर इकोनॉमिक ग्रोथ, किसमें ज्यादा है? डिक्टेटरशिप में ज्यादा है इकोनॉमिक ग्रोथ। लेकिन उसके बावजूद भी हमें डेमोक्रेसी को प्रीफर करना चाहिए, और हम करते हैं, हिंदुस्तान में हम लोग अक्सर करते हैं। क्यों? क्योंकि इट हैज सेवरल अदर पॉजिटिव आउटकम्स। ठीक है, क्योंकि लोकतंत्र के बहुत से दूसरे पॉजिटिव आउटकम्स हैं। तो देखो, चैप्टर बहुत विस्तार से बात कर रहा है। चैप्टर जो है कुछ वैसे पॉइंट्स को भी सामने रख रहा है, उन बातों को भी सामने रख रहा है जो डेमोक्रेसी के विरुद्ध है, लेकिन आपको समझाने का भी प्रयास कर रहा है। तो देखो, डिस्ट्रीब्यूशन इकोनॉमिक वेल्थ का, तो यह देखने को मिला है। देखो, यहाँ पर एक कार्टून है, और कार्टून में समझाने का क्या प्रयास किया है। कार्टून इन दिस पेज एंड नेक्स्ट 3 पेजेस टेल अस अबाउट disparities between the rich and poor। ठीक है, जो कार्टून है वह हम लोग को बताएगा भेद, अंतर अमीर में और गरीब में। ठीक है, शुड द गेन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ बी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर देश का इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, ठीक है, वह डेमोक्रेसी ही क्यों ना हो, तो क्या वह अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, कि कुछ लोग ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं और कुछ लोग वहीं हैं और कुछ लोग नीचे गिरते जा रहे हैं प्रोपोर्शन में। ठीक है, हाउ कैन पुअर गेट अ वॉइस फॉर अ बेटर शेयर इन नेशन। गरीब को बेटर शेयर कैसे मिलेगा, उसकी आवाज कैसे सामने आएगी कि हमको बेटर शेयर मिलना चाहिए, हक मिलना चाहिए हमें। व्हाट कैन द पुअर कंट्रीज डू टू रिसीव अ ग्रेटर शेयर इन वर्ल्ड्स वेल्थ। तो एक तो होता है देश के अंदर की बात, और एक होती है दुनिया की बात। तो देश के अंदर गरीब की आवाज कैसे सामने आएगी कि उनको बेटर शेयर मिलना चाहिए, और यही बात इंटरनेशनल लेवल पर जो गरीब देश है, ठीक है, उनको कैसे बेटर शेयर मिले वर्ल्ड के वेल्थ में। तो आज दुनिया में हम लोग देखते हैं कि जो अमीर देश है उनकी दादागिरी चलती है, अमीर देश है उनकी दादागिरी चलती है। और अब वह समय नहीं है कि कोई देश किसी पर कब्जा करके, ऐसा अब सुनने को शायद ही रेयरली मिलता है कि फलना देश ने मिलिट्री भेजा, उसको कब्जा कर लिया। ठीक है, सुनने को मिलता है, अभी भी कहीं कहीं युद्ध चलते रहते हैं। ठीक है, हाल फिलहाल ही कुछ जगहों की कुछ न्यूज रही, लेकिन वो लगभग नेग्लिजिबल। लेकिन आज का दौर है इकोनॉमिक, किसी देश को इकोनॉमिकली गुलाम बनाने का, और बड़ा बेस्ट एग्जांपल अभी हमारे पड़ोस में है श्रीलंका। मैंने कई बार क्लास में भी जिक्र किया,
श्रीलंका में चाइना ने जमकर इन्वेस्ट किया, सरकार ने बिना सोचे चाइना का इन्वेस्टमेंट स्वीकार किया। वहां के लोगों को दिखा कि अरे सड़क बन रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, पर डेवलपमेंट किन शर्तों पर हो रहा है, पैसा किन शर्तों पर आ रहा है, किसी ने फिक्र नहीं की। अब आज के डेट में देखो, चाइना का एक बंदरगाह, सॉरी, श्रीलंका का एक बंदरगाह चाइना के पास 99 साल के लीज पे चला गया, और साथ में उस एरिया का एक अच्छा खासा क्षेत्रफल भी 99 ईयर्स के लीज पर चाइना ने अपने कंट्रोल में ले लिया। तो इस तरह से जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसको देखने की जरूरत है कि वह फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहां कहां से आ रहा है और किन शर्तों पर आ रहा है। खैर आगे बढ़ते हैं। तो यह देश के अंदर भी यह समस्या होती है कि गरीबों को शेयर कैसे मिले, और यह इंटरनेशनली भी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलता है। देखो ये रिच लोग हैं, कितने वेल्थ इनके पास है, मिडिल क्लास के पास ये थोड़ा सा वेल्थ है, ठीक है, ये पूरा मिडिल क्लास, और जो पुअर क्लास है देख लो एकदम बहुत कम शेयर। इसको एक और कार्टून से आपको समझाने का प्रयास किया गया है। कार्टून आपको समझाने के लिए है, साथ में वो व्यंग भी है, कभी पेपर में छपा, उसको जो है आपको यहाँ जगह दिया गया है चैप्टर के अंदर। तो इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिक्टेटरशिप का परफॉर्मेंस बेटर है, ठीक है। अब देखो एक और कार्टून यहाँ पर है, और हेडिंग है इसका, देखो इस पेज पर शुरुआत हो रहा है, इकोनॉमिक आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, आर्गुमेंट्स अबाउट डेमोक्रेसी टेंड्स टू बी वेरी पैशनेट। जब डेमोक्रेसी को लेकर के हम आर्गुमेंट देते हैं, बड़ी तारीफ करते हैं, बड़ा संभल करके देते हैं कि उसकी बड़ाई होनी चाहिए, दिस इज हाउ इट शुड बी, होना भी चाहिए, कोई बात नहीं, ठीक है, क्योंकि डेमोक्रेसी हमारे कुछ डीप वैल्यूज से जुड़ा हुआ है। These debates cannot be resolved in a simple manner, but some debates about democracy can and should be resolved by referring to some facts and figures. The debate about the economic outcomes of democracy is one debate. तो जो लोकतंत्र को लेकर के डिबेट है वो तो चलता रहेगा, बहुत सारी बातें हैं, कुछ हमारे वैल्यूज भी उससे जुड़े हुए हैं, ठीक है, लेकिन जो इकोनॉमिक आउटकम का डिबेट है बड़ा इंपॉर्टेंट डिबेट है, ठीक है, और इसके आउटकम्स पे चर्चा होनी ही चाहिए, और लोकतांत्रिक सरकारों पर भी ध्यान देना चाहिए। ओवर द इयर्स मेनी स्टूडेंट ऑफ डेमोक्रेसी हैव गैदर्ड केयरफुल एविडेंस, ठीक है, ओवर द इयर्स, सालों में स्टूडेंट जो है लोकतंत्र की जो पढ़ाई करते हैं, स्कॉलर्स जो हैं, उन्होंने कुछ एविडेंस को गैदर किया है, जुगाड़ किया है, ठीक है, इकट्ठा किया है, ठीक है। What the relationship of democracy and economic growth and economic inequalities is, इकोनॉमिक ग्रोथ और लोकतंत्र के रिलेशन पर उन्होंने कुछ इंफॉर्मेशन इकट्ठा किया है। The tables and cartoons here present some of the evidences। एक बड़ा इंटरेस्टिंग यहाँ कार्टून है, ठीक है, ये बच्चा है ऊपर से गिरा है ऐसा महसूस हो रहा है कार्टून देख करके, ठीक है, हाउसिंग प्रॉब्लम है, हेल्थ केयर प्रॉब्लम है, स्कूलिंग फैसिलिटी नहीं है, हंगर की समस्या है। अब इससे पूछा जा रहा है, ठीक है, सहानुभूति के रूप में, हाउ फार डिड यू फॉल फ्रॉम, कितने ऊपर से गिरे हो, ठीक है, इसने भी अच्छा जवाब दिया। इसके देखो जो बीच का हिस्सा है, टी शर्ट का हिस्सा, उस पर लिखा हुआ है पुअर किड, ठीक है, तो ये बोल रहा है आप ही बताओ कि मैं कहाँ से गिरा हूँ, मेरे पास क्या क्या नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप अच्छे से बता सकते हो। टेबल वन सोर्स, अब देखो दो टेबल भी दिया हुआ है, ठीक है, तो पहला टेबल जो है आपका यहाँ पर, इसमें बताया गया है, देखो ऑल डेमोक्रेटिक रिजीम, अगर लोकतांत्रिक सरकारों को देखें तो ग्रोथ रेट कितना है 3.95, ठीक है, डिक्टेटोरियल रिजीम को देखें तो 4.42, यानी कि 0.5 लगभग, ठीक है, ज्यादा ग्रोथ रेट है नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम्स का। लेकिन फिर बोलता चलो सावधान रहना, ठीक है, किसी देश का डेवलपमेंट एक बात है, और उस डेवलपमेंट में लोगों के पास कितना शेयर पहुंच रहा है नीचे तबके तक, वह एक दूसरी बात होती है। अगर गरीब देशों में डिक्टेटर का परफॉर्मेंस देखें तो 4.34 है,
और गरीब देशों में डेमोक्रेसी का परफॉर्मेंस देखें तो 4.28, मतलब डिफरेंस बिल्कुल कम है, नेग्लिजिबल है। जहां यहां डिफरेंस 0.5 का है, यहां पर 0.06 का डिफरेंस है सर। एक और बात यहां बोल रहा है, देखो अब ये समझने वाली बात है, देश के अंदर साउथ अफ्रीका में, ठीक है, टॉप 20% जो लोग हैं, अमीर 20% लोग, उनके पास साउथ अफ्रीका का 64.8% इनकम है, ठीक है। जबकि नीचे से 20% लोग ले तो उनके पास मात्र 2.9% इनकम। वही हाल लगभग ब्राजील का है, रसिया में भी वह चीज देखने को मिलता है, यूएसए में भी देखने को मिलता है, यूनाइटेड किंगडम में भी देखने को मिलता है। डेनमार्क में और हंगरी में स्थिति थोड़ी बेहतर मिलती है। हिंदुस्तान में भी हम अक्सर चर्चा करते हैं कि जो देश का वेल्थ है वह कुछ चुने हुए लोगों के पास बड़ी संख्या में है और नीचे जो गरीब लोग हैं उनके पास कम संख्या में है। और देखो एक दूसरा कार्टून आएगा, ठीक है, वह बाद में आएगा लेकिन मैं उसका जिक्र पहले कर लेता हूं। अब देखो ये वर्ल्ड हेल्थ की बात हो रही है, ठीक है, आज का मीटिंग एंड होगा, क्लास एंड होगा, चलते चलते यह आपको पिक्चर दिखाने का मैंने डिसीजन लिया। यह दुनिया का वेल्थ है, ठीक है, इतना बड़ा हिस्सा मुझे लगता है नियर अबाउट 90% होगा, मात्र केवल 2% लोगों के पास है। 2%, ये देख रहे हो ना, सूट बूट पहन के बैठा हुआ है, मतलब कार्टून बनाने वाले ने अमीर के रूप में रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। और 50% गरीब लोग हैं, उनके पास इतना छोटा सा हिस्सा, ठीक है, यह दिखाया गया है। तो ये कुछ और भी इसमें होना चाहिए था, खैर ये दो हिस्सों में दिखाया गया है, 2% है और एक तरफ 50% है, बीच के 48% भी होते हैं, लेकिन इन दो के माध्यम से आपको दिखाया गया। तो एक बड़ा हिस्सा जो है आपको, ठीक है, यह बताने का प्रयास हो रहा है कि जो दुनिया का वेल्थ है उसमें बड़ी हिस्सेदारी कुछ कम परसेंट लोगों के पास है। यह नेशन के लेवल पर भी है कि जो दुनिया का वेल्थ है कुछ अमीर देशों के पास वो कंसंट्रेट कर गया है। तो इंडिविजुअली नेशनल लेवल पर भी ये समस्या है और वर्ल्ड लेवल पर भी है। डेमोक्रेटिक जो रिजीम है उससे यह उम्मीद की जाती है कि अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है उसको वह कम करे, और डेमोक्रेटिक रिजीम ऐसा करते हुए दिखती भी है। जो जैसा अमीर है वैसा ही यहाँ टैक्स लगता है, ठीक है, और उस टैक्स के पैसों से गरीबों के लिए कुछ योजनाएं चलती हुई दिखती हैं। कितनी कारगर हैं, कितनी क्या बातें हैं, वो डिबेट का इशू हो सकता है। तो इन्हीं बातों के साथ आज का क्लास एंड होने के कगार पर है। हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल। कोई प्रश्न होगा तो व्हाट्सएप पर पर्सनली भी भेज सकते हो, फोन भी कर सकते हो, तुम सभी के पास मेरा मोबाइल नंबर अवेलेबल है। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस टाइम।